हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें मैं बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन डी चैप्टर नंबर 4 की। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो साइंस के अपलोड कर दिए। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक रखी हुई है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इसके अलावा जो आपके 9th के 8th के या 7th के जो भी हो आपके ब्रदर सिस्टर या तो भी नेबरिंग, उनको भी आप वीडियो शेयर करो तो दैट्स कि ज़्यादा में ज़्यादा सब्सक्राइबर हो पाए, राइट। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। साइंस सेक्शन डी चैप्टर नंबर 4। डिस्क्राइब द रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इन शॉर्ट्स। स्टेट द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर आएगा he selected a gold foil because he wanted as a thin layer as possible, right? Again repeated, he selected the gold foil. क्यों gold foil select किया था? Because बहुत ही small हो सकते हैं, thin भी हो सकते हैं, जो 1000 एटम ठीक होते हैं। सेकंड पॉइंट, रुथरफोर्ड का डायग्राम मस्ट बी रिक्वायरमेंट, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है। सेकंड, उन्होंने अल्फा पार्टिकल यूज किया था क्योंकि डबल चार्ज होते हैं। अगर देखा जाए तो उसका मास 4 ही है एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैविंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके अलावा इट वाज एक्सपेक्टेड द अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल। से क्या हो जाते हैं? अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं गोल्ड एटम्स। एंड सिंस द अल्फा पार्टिकल वेच मच हैवियर, बहुत ज़्यादा हैवियर होते हैं, एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द लार्ज डिफ्लेक्शन। देखो, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया गोल्ड फॉइल यूज़ किया, सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया अल्फा पार्टिकल का यूज़ किया, थर्ड में उन्होंने क्या बताया कि भाई जिस तरह के थॉमसन का रूल्स था कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जैसे गोल्ड फॉइल को टच हो गए वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये उसने ही सोचा था क्योंकि ऑलरेडी थॉमसन ने ये ऑलरेडी रूल्स बना के दिया हुआ था। लो, सिंस द अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैवियर होते हैं प्रोटॉन के एंड डिड नॉट एक्सपेक्ट, इसलिए उसको पता था कि उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्लियर? ये किसने सोचा था? रुथरफोर्ड ने, थॉमसन के अकॉर्डिंग। जे थॉमसन ने जो दिया तो उसके अकॉर्डिंग, लो के अकॉर्डिंग इसे सोच लिया था कि भाई गोल्ड फॉइल को जैसे ही पार्टिकल टच हो गया तो आफ्टर टचिस के बाद फिर से क्या हो गया? रीबाउंड हो जाएंगे, मतलब डायरेक्टली पास नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यार प्रोटॉन है ना। ओके, तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट देखते क्या क्या हुआ है। ऑब्जर्वेशन, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल कैसे हो गए? डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में से पास हो गए। नेक्स्ट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए स्मॉल एंगल के ऊपर, एंड जब उसने चेक किया तो 1 आउट ऑफ 12,000 रीबाउंड हुए। कितने? मतलब 12,000 पास हो गए, सिर्फ एक रीबाउंड हुआ। क्लियर फॉर दिस? सिर्फ अपने को इतनी ही चीज़ें मांगी थी, मैंने इतनी ही यहाँ पे मेंशन की हुई है। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट नंबर, स्टेट द कंक्लूजन ऑफ द रुथरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल क्या कंक्लूजन क्या मिला? तो उसने देखा था कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम क्या एम्प्टी है, मतलब जो एटम है उसका बहुत सारा पार्ट क्या एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से डायरेक्टली डिफ्लेक्ट हुए बिना पास हो गए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हुए? गोल्ड फॉइल को टच हुए, मतलब जो सेंटर वाला पार्ट था उसको टच हुआ एंड रिबाउंड हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हुए पाथ के ऊपर, तो दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम बहुत ही कम स्पेस रोक के रखा है, क्योंकि आपका जो अल्फा पार्टिकल था वो भी पॉजिटिव और गोल्ड फॉइल भी कैसा है? पॉजिटिव। तो बहुत ही कम पार्टिकल्स का स्पेस होगा, इसलिए क्या होगा? डिफ्लेक्ट बहुत ही कम मिले। नेक्स्ट, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही कम फ्रैक्शन देखने मिला अल्फा पार्टिकल वे डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री के ऊपर, indicating that all positive charge mass of the gold were concentrated in a very small volume with the atoms। मतलब बहुत ही कम पार्ट वॉल्यूम कौन रोक रहा है? पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स। क्लियर? इसमें सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम सजेस्टेड बाय रुथरफोर्ड। मतलब रुथरफोर्ड ने अकॉर्डिंग टू आपने बताया कि भाई पॉजिटिव बहुत ही कम था, तो उसके अकॉर्डिंग मॉडल कैसा बनेगा? उसका आंसर है, तो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होना चाहिए, जिसको अपने बोला जाता है न्यूक्लियस, एंड नियरली ऑल मास एटम्स रिसाइड इन द न्यूक्लियस। मतलब सारा का सारा जो मास है वो कहाँ पे देखने मिलेगा आपको?
न्यूक्लियस के अंदर। ये पॉइंट क्लियर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलर पाथ के अंदर। थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज बहुत ही कम है कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम्स के, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ द बोर मॉडल। देखो अगर बोर मॉडल की बात करें तो आपको पता है कि उसको 2 ही पॉइंट्स दिए गए हैं, ओके। बस मैंने भी ये 2 पॉइंट यहाँ मेंशन किए और उसका डायग्राम मेंशन किया हुआ है। ओनली स्पेशल ऑर्बिट आर नॉन एज द, मतलब उस नील बोर ने क्या बताया कि स्पेशल ऑर्बिट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिस्क्रेट करते हैं, राइट, इनसाइड द एटम में से। इसके अलावा वाइल रिवॉल्विंग द डिस्क्रेट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो ऑर्बिट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइसोटॉप्स। तो बात करेंगे आइसोटॉप्स की। एटम्स of the same element having the same atomic number but a different mass number are called isotopes. एग्जाम्पल लिखे गए, कार्बन C612, C614, क्लोरीन 1735, 1737। इसके अलावा हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, तीन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। जिसका देखो ऊपर का मास देखो अलग है, नीचे सेम है। कार्बन में नीचे दोनों साइड 6 है, ऊपर 12 और 14 है। जबकि क्लोरीन में नीचे की साइड 17 है, ऊपर दोनों में 35, 37 है, दोनों अलग अलग है। मतलब उसको बोला जाता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट द फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है उसकी डिफरेंट होती है। चलो, आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम फ्यूल न्यूक्लियर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आइसोटॉप कोबाल्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए किया जाता है। इसके अलावा आयोडीन का यूज़ किया जाता है गोइटर डिसीजेस के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग एटम्स। देखो यार, नियॉन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन का आपको लिखना है एटॉमिक नंबर्स एंड अरेंज करना है उसको बोर मॉडल वाइज। तो देखो मैंने K11 लिखा है, एटॉमिक नंबर 10 मतलब 2 और 8, मैग्नीशियम 282, फॉस्फोरस 285 और क्लोरीन 287। और आपको बताना होगा KLMN सेल, राइट। चलो नेक्स्ट, X इज अ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स M सेल। मतलब देखो सबसे पहले आता है K सेल, फिर आता है L सेल और उसके बाद आता है M सेल। देखो यहाँ पे है M सेल में 7, मतलब आप समझ ही गए होगे क्लोरीन की मैं बात कर रहा हूँ। 2, 8 और 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 पता चल गया, एटॉमिक नंबर पता चल गया 17। मेटल है क्या नॉन मेटल, तो नॉन मेटल्स है, और एलिमेंट का नाम क्लोरीन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम दैट P1535 एटॉमिक नंबर बताना है। तो मैंने अभी बताया था जो नीचे की साइड लिखा होता है एटॉमिक नंबर, तो 15 आपका एटॉमिक नंबर हो गया। सेकंड इज मास नंबर, जो ऊपर लिखा होता है उसका मास नंबर मतलब 31 गिवन है। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 15 को आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन में लिखना है, तो 2, 8 और 5। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ एंड, फॉर्मूला बनानी है उसके सोडियम मेटल के साथ। देखो मैंने बनाया फॉस्फोरस की वैलेंसी -3 जबकि सोडियम की +3, तो बनेगा सोडियम फॉस्फाइड, राइट, Na3P, सोडियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डू गेट अबाउट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, X, Y, Z एंड W। तो 4 चीज़ें दी हुई है, देखो मैं लिखा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड वैलेंसी, X, Y, Z, W। तो सबका आपको पता है कि जितने प्रोटॉन हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए और उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। तो जितने भी प्रोटॉन उतने लिख दो, 5, 8, 13 एंड 15। एटॉमिक मास तो दोनों का प्लस कर दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दिया हुआ है, पहले का 11, दूसरे का 18, Z का 27 और W का 31। वैलेंसी तो ये भी मैंने सिखाया हुआ है कि भाई जो लास्ट ऑर्बिट में रहता है, जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज। 5, 6, 7 मतलब जिसके ऑर्बिट में लास्ट में 5, 6, 7 आता है उसमें नेगेटिव, और जो इसमें आउटर मोड में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा वो पॉजिटिव, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग लिखो +3, -2, +3, -3। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, कैल्शियम 2040, 1840 पॉजेस द सेम एटॉमिक मास बट द एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट, तो उसको क्या बोला जाता है, तो आइसोबार। डेफिनेशन मांगी है आपके पास, तो हैव एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विद द डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट द सेम मास नंबर, जिसको अपने बोला जाएगा आइसोबार। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कैसे रहते हैं, सेम रहे दोनों में। देखो
नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऑफ द बोथ एलिमेंट, दोनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है 40-40, बिकॉज पहले ही बता दिया मास सेम मतलब न्यूक्लियन भी आपका सेम मिलेगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इंक्लूडेड, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, विच मॉडल वेर द रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो यार इसका जो आंसर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आप देखा जाए तो यार मॉडल अपने पास कोई भी परफेक्ट मॉडल नहीं है। जो पहले सबसे पहले डाल्टन ने दिया, डाल्टन के बाद जो थॉमसन ने मॉडल दिया प्लम पुडिंग वाला, वो रॉन्ग गिरा। रुथरफोर्ड ने मॉडल दिया, वो रॉन्ग हुआ। फिर बॉर्ड मॉडल मिला, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू अपने चारों चार नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रॉन। तो बात करेंगे इसकी। तो इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अ न्यूट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। न्यूट्रॉन प्रेजेंट कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन में भी। इसके अलावा द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ मास ऑफ एटम। द सम मतलब दोनों का टोटल कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर मास ऑफ एटम्स। डन। ओके, सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।